मुहूर्त दशहरा मेळावा का है। शिवसेना नेता संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई भूमि पर हम हैं। एक तो पहले ये बात जरूर करनी चाहिए कि मराठवाड़ा महाराष्ट्र में जिस तरह की बारिश हुई है, फ्लड्स, अतिवृष्टि, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स या किसी भी काम से पहले लोगों की मदद होना ये एक महत्वपूर्ण काम है। मुझे जो जवाब देना है वो आपने सवाल में ही कह दिया है। मराठवाड़ा में जो बाढ़ की विभीषिका हुई है या आई है, इतनी भयंकर है कि उस मुद्दे पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एकमत होकर के वहां के किसानों को मदद करने के लिए मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, चाहे कपास की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, एक भी फसल बची नहीं है। वो किसान हमारे कब कैसे फिर से खड़े होंगे, ये अपने आप में एक मतलब सोच से परे की बात है। तो मेरा मानना है कि मराठवाड़ा में जो तबाही बर्बादी हुई है उससे महाराष्ट्र सरकार निपटने का प्रयत्न कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री वहां दौरे कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा राहत सामग्री भेजी जा रही है। खुद मुख्यमंत्री महोदय केंद्र सरकार में जाकर मिल के आए हैं, खुद प्रधानमंत्री से जिसे मिल के आए हैं और जो भी मांग थी वो मांग पूरी रख के आए हैं। तो आने वाले दिनों में सचमुच कितनी की आवश्यकता है अभी इस समय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आकलन चल रहा है, तो उसका जायजा लिया जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी, तबाही हुई है। हजारों करोड़ की आवश्यकता पड़ सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी है। राज्य सरकार के पास अपना पूरा फंड है। एक एक किसान को, एक एक परिवार को जो भी तबाही हुई 100% तो उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना अवश्य दिया जा सकता है ताकि वो फिर से उनका जीवन खड़ा हो। स्थिति के बाद कर्ज माफी, सरसकट कर्ज माफी, पूरा 7/12 कोरा, ये बात रिवाइव हो गई है। विपक्ष इस पर लगातार गवर्नमेंट को टारगेट करता है कि कर्ज माफी की जो बात की गई थी, कमिटमेंट महायुति की सरकार की तरफ से किया गया था, अभी तक पूरा होता नहीं दिखा। देखिए, कर्ज माफी एक बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। पिछले 15-20 वर्षों से आप देख लें तो समय समय पर कर्ज माफी का एक सुझाव आता रहा है और कई सरकारों ने इस सुझाव को मान्य किया और कर्ज माफी की भी है। लेकिन उसके बावजूद क्या किसानों की दशा सुधर गई? विदर्भ के किसानों की दशा देखने के लिए स्वयं यूपीए के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे। 2008-9 के बीच में 70,000 करोड़ की कर्ज माफी की घोषणा हुई और बहुत हद तक उसको लागू भी की गई। फिर भी क्या विदर्भ के किसानों का दुख खत्म हो गया, दर्द खत्म हो गया? तो मैं मानता हूं कि आज जो तबाही बर्बादी हुई उसमें सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर मदद करनी पड़ेगी। वो मदद कर्ज माफी के स्वरूप में होगी या किसी और स्वरूप में मुझे नहीं मालूम है, लेकिन निश्चित तौर पर सहायता देने के लिए सरकार को अपना दोनों हाथ खोल करके उपस्थित होना पड़ेगा, ऐसे हमारे तकलीफ में जी रहे तमाम किसानों के लिए। राहत कार्य, विकास, ये तो चुनाव के मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस बार खासकर मुंबई में मराठी मानुस ये मुद्दा बनता हुआ दिख रहे हैं। शिवसेना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ में आ रहे हैं, आप लोगों के लिए चैलेंज हो सकता है। देखिए, ये मीडिया में एक हाइप क्रिएट किया गया। दोनों भाई साथ में आ जाएंगे तो मुंबई में क्रांति हो जाएगी और एकदम से जो ये जो मतलब ब्रांड उबाठा और मनसे और जो ठाकरे ब्रांड की जो ताकत है वो चमक। ठाकरे ब्रांड तब तक था जब तक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे। अब ठाकरे ब्रांड नाम की कोई चीज नहीं। अब अगर कोई ब्रांड है तो एकनाथ शिंदे ब्रांड है। वह मराठी लोगों के बीच, मराठी भाषियों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय नाम है आज। इसका सबसे बड़ा सबूत देता हूं मैं आपको। दोनों भाई मिलकर के एक छोटा सा चुनाव था, बेस्ट की क्रेडिट सोसाइटी का चुनाव। 15,000 वोटर थे उसमें, 14,000 लोगों ने वोट डाले। एक एक वोटर मराठी थे। 21 सीटों पे चुनाव हुए। एक एक सीट पे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कैंडिडेट हार गए। एक एक सीट पे जीता कौन? भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और शशांक राव से जुड़े तमाम जो सोसाइटी के लोग थे वो लोग जीते। मतलब एक छोटा सा चुनाव एक वानगी है, एक आपके लिए एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है। वहां भी आप हार चुके हैं। अच्छा, दोनों भाई में से एक भाई जो दादर में रहते हैं, 1.5% वोट है। अब 1.5% वोट में क्या चमत्कार कर दोगे साहब आप? अच्छा, आपकी हालत खुद की ये है कि 20 एमएलए रह गए। आप भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ के, हिंदुत्व से नाता तोड़ के आप कांग्रेस की बैसाखी का इस्तेमाल किए, ये सोच करके मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। बर्बाद हो गए, 20 सीट पे आ गए। अब आप एक दूसरी 1.5% की बैसाखी ढूंढ रहे हैं। अब उस बैसाखी के साथ आप खुद भी डूब जाएंगे। बैसाखी भी टूट जाएगी, आप भी डूब जाएंगे।
यही समझना चाहते हैं चीज हम आपसे कि जब गठबंधन होता है या तो विचारधारा पे होता है या फिर समझिए सत्ता में आने के लिए होता है, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास दोनों चीज नहीं होने के बाद भी राज ठाकरे उनके साथ अलायंस कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे भी ये चाहते थे कि अलायंस राज ठाकरे के साथ हो, ये आप डिनाई नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे के साथ राज ठाकरे जाए दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियों के नेता प्रमुख हताश और निराश हैं। अब वो चाह रहे हैं किसी तरह से मुंबई की पॉलिटिक्स में रिलेवेंस अपना लाया जाए, तो महज आईबॉल्स खींचने के लिए, हेडलाइन बनाने के लिए, अपना रिलेवेंस क्रिएट करने के लिए ये सारा तमाशा चल रहा है। महानगर पालिका चुनाव में दोनों भाई एक साथ रहें या न रहें, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अजीत दादा पवार की जो पार्टी है उसकी महायुति को जबरदस्त कामयाबी मिलने जा रही है। मैं आज ही आपके सामने कह रहा हूं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जिन मराठी वोटों के नाम पे ये दोनों भाई पॉलिटिक्स करते हैं, उन मराठी वोटों में भी इनका मान सम्मान बहुत घट गया है। इनका जो रैंकिंग है बहुत नीचे चला गया है। मराठी वोट इनको बहुत ज्यादा लाए, हाँ उनके पास है, ऐसा नहीं बोला कि जीरो हो गए, लेकिन जो एक बहुतायत मराठी वोट शिवसेना प्रमुख के नाम पे था वो अब इनके पास नहीं है। कुल जमा मुंबई में 20-22% के आसपास मराठी वोट हैं। उन मराठी वोटों में भी 6-7% तो बीजेपी के पास अपने हैं। शिंदे साहब के नाम पे 5-7% वोट हैं। अब 10-12-13% वोट के लिए कभी किसी यूपी वाले को मारते हैं, कभी बिहार वाले को मारते हैं, कभी मारवाड़ी लोगों को मारते हैं। तो ये जो गैर मराठी भाषिक है वो तो आपसे नाराज है, लेकिन जो सुसंस्कृत और सभ्यता में विश्वास करने वाला मराठी भाषी है वो भी आपसे नाराज है। और इसलिए आप अब मराठी मुद्दे पे सरवाइव नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी देर के लिए मराठी समाज की भावनाओं को भड़का सकते हैं, वो थोड़े से लोग भड़केंगे, पूरा का पूरा समाज कभी नहीं भड़केगा। शिंदे जी का संदेश बिल्कुल होगा आने वाले चुनाव के लिए। आज देखिए, एकनाथ शिंदे जी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की जो हिंदुत्व की विचारधारा है उस विचारधारा को लेकर आगे जा रहे हैं, और उस विचारधारा को लेकर आगे जाने के लिए आगे और क्या क्या कार्यक्रम हो सकता है उस पर अपना एक ज्वलंत विचार आज पेश करेंगे। आप कह सकते हैं संजय निरुपम जी इस वक्त हमारे साथ है, शिवसेना के नेता, जो कि आप पहली बात ये कह सकते हैं, कह रहे हैं कि शिवसेना एमएनएस की जो अलायंस होने जा रहा है उनको सत्ता हासिल होगी बीएमसी में, इसकी अभी तक पॉसिबिलिटी कम है। आने वाले समय में एकनाथ शिंदे अपने, आप कह सकते हैं कि कामों से, कार्यों से बीएमसी में भी अपना वर्चस्व दिखाएंगे, ये बात कही गई है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।